हुदहुद बेचारा दम बखुद अपनी दुम नीचे किए हुए पर जमीन से मलता हुआ और कांपता हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब आया, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको सर से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। इस वक्त हुदहुद ने कहा, हजूर अल्लाह के सामने अपनी हाजिरी को याद कर लीजिए। हजरत सुलेमान ने ये बात सुनकर उसे छोड़ दिया और उसे माफ फरमा दिया। फिर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की वजह बयान की और बताया कि मैं एक बहुत बड़ी मलका को देख कर आया हूँ। अल्लाह ने इसे हर किस्म का सामान और ऐशो इशरत दे रखा है। वो सूरज की पुजारी है और इसका एक बहुत बड़ा तख्त है। रवायत है कि ये तख्त सोने और चांदी का बना हुआ था और बड़े बड़े कीमती जवाहरात से मुरस्सा था। बल्कीस ने एक मजबूत घर बनवाया था, जिस घर में दूसरा घर था, फिर इस घर के अंदर तीसरा घर, फिर इस तीसरे घर के अंदर चौथा घर, इसी तरह फिर इसमें पांचवा और पांचवें में छठा, छठे में सातवां घर। इस सातवें घर में वो तख्त के 4 अदद पाए थे। एक पाया सुर्ख याकूत का, दूसरा जर्द याकूत का, तीसरा जबरदस्त का और चौथा सफेद मोती का था। ये तख्त 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 30 गज ऊंचा था। बल्कि सातवें घर के अंदर रखे हुए इस अजीम तख्त पर बैठा करती थी। हर घर के बाहर सख्त पहरा था। बल्कीस तक पहुंचना एक दुश्वार अमर था। हुदहुद ने जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बल्कीस की बात सुनाई, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा एक खत ले जाओ और बल्कीस को पहुंचाओ। चुनाचे आपने एक खत लिखा, जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा, मेरे मामले में बड़ाई जाहिर न करो और मुसलमान बनकर मेरे हुजूर हाजिर हो जाओ। इस खत पर शाही मोहर सबत करके हुदहुद को दे दिया। हुदहुद गया और सातवें किले के पहरों से भी बेनियाज होकर नबी का ये खत सात रसा रोशनदानों में से गुजरता हुआ बल्कीस तक जा पहुंचा। बल्कीस इस वक्त सो रही थी। हुदहुद वो बल्कि खत बल्कीस के सीने पर रख कर बाहर निकल आया। बल्कीस जब उठी तो ये खत पाकर घबराई और अयान सल्तनत से मशवरा तलब किया कि क्या किया जाए। वो बोले कि आप डरती क्यों हैं? हम जोर वाले और लड़ने में माहिर हैं। सुलेमान अगर लड़ना चाहते हैं तो लड़े, हम शिकस्त तस्लीम नहीं करते। ऐंदा जो आपकी मर्जी। बल्कीस ने कहा कि जंग अच्छी चीज नहीं। बादशाह जब किसी शहर में अपने जोर कुव्वत से दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं सुलेमान की तरफ एक तोहफा भेजूं और फिर देखूं कि सुलेमान उसे कबूल करते हैं या नहीं। अगर वो बादशाह हैं तो तोहफा कबूल कर लेंगे, अगर नबी हैं तो मेरा तोहफा कबूल ना करेंगे, बजुज इसके कि इनके दीन का इत्तबा किया जाए। चुनाचे बल्कीस ने 500 गुलाम, 500 बांदियां, बेहतरीन रेशमी लिबास और जेवरात के साथ रास्ता करके इन्हें ऐसे घोड़ों पर बैठाया जिनकी काठियां सोने की और लगामे जवाहरात से मुरस्सा थे, और 1000 सोने और चांदी की ईंटें, एक ताज जो बड़े बड़े कीमती मोतियों से मुज़य्यन था, माँ एक खत अपने कासद के साथ रवाना किया। हुदहुद देख कर चल दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारा वाकया सुना दिया। हजरत सुलेमान ने अपने लश्कर को हुक्म दिया, सोने चांदी की ईंटें बनाकर 6 मील तक इन ईंटों की सड़क बना दी जाए और सड़क के इधर उधर सोने और चांदी की बुलंद दीवारें खड़ी कर दी जाएं, और समंदर की जो खूबसूरत जानवर हैं, इस तरह खुश्की के बाद जो खूबसूरत जानवर हैं, वो सब हाजिर किए जाएं। चुनाचे आपके हुक्म की फौरन तामील की गई। 6 मील सोने चांदी की सड़क बन गई। इस सड़क के दोनों तरफ सोने चांदी की दीवारें भी बन गईं और खुश्की और तरीके खूबसूरत जानवर भी हाजिर कर दिए। फिर हजरत सुलेमान ने अपने तख्त की दाईं जानब 4000 सोने की कुर्सियां, बाईं जानब 4000 सोने की कुर्सियां रखवाईं और इन पर अपने मुकर्रबीन और खवास को बिठाया और अपने लश्कर और इंसानी लश्कर को दूर दूर तक सब बसफ खड़ा कर दिया, और वहशी जानवर और दरिंदों और सिपाहियों को भी सब बसफ खड़ा कर दिया। इस किस्म का शाही दबदबा और जलाल इस शान और शौकत की हुकूमत चश्मे फलक ने कभी न देखी थी। बल्कि इसका कासद अपने निजाम में बड़ा कीमती तोहफा ला रहा था, मगर जब इसने सोने चांदी की बनी हुई सड़क पर कदम रखा और इर्द गिर्द सोने चांदी की दीवारें, फिर हजरत सुलेमान की जाहो इज्जत और शान शौकत के नज़ारे देखे, तो इसका दिल धक धक करने लगा और शर्म के मारे पानी पानी हो गया। सोचने लगा, मैं ये बल्कीस का तोहफा किस मुंह से सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करूंगा। बहरहाल जब वो दरबारगाह सुलेमानी में पहुंचा तो हजरत सुलेमान ने फरमाया, क्या तुम लोग मालो दुनिया से मेरी मदद करना चाहते हो? तुम महले मफाखरत हो, दुनिया पर फख्र करते हो, अगर दूसरों के तोहफा हदिया पर खुश होते हो। मुझे ना दुनिया से खुशी होती है, ना इसकी हाजत है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है और इतना कुछ दिया है कि औरों को न दिया। बावजूद इसके दीन और नबूवत से मुझको मुशर्रफ फरमाया। लिहाजा बल्कीस के कासद, पलट जाओ और
बल्कीस के कासद पलट जाओ, अपना तोहफा ले जाओ अपने साथ ही और जाकर कह दो अगर वो मुसलमान होकर हमारे हुजूर हाजिर न हुई तो हम इस पर वो लश्कर लाएंगे कि इसके मुकाबला की इसमें ताकत ना होगी। हम इसे जलील करके शहर से निकाल देंगे। बल्कीस का कासद ये पैगाम लेकर वापस पलटा। बल्कीस से सारा वाकया तफसील से बयान किया। बल्कीस ने गौर से सुना और बोली, बेशक वो नबी और इससे मुकाबला करना हमारे बस का काम नहीं। फिर इसने अयान सल्तनत से मशवरा करने के बाद हजरत सुलेमान की खिदमत में खुद हाजिर होने का इरादा किया। हुदहुद ने ये सारी रिपोर्ट हजरत सुलेमान तक पहुंचा दी। हजरत सुलेमान ने बड़े दरबार में ऐलान फरमाया, कौन है जो बल्कीस के यहाँ पहुंचने से पहले पहले इसका तख्त यहाँ ले आए। अफरीत नामी एक जिन उठा और बोला, आपका इजलास बर्खास्त होने से पहले पहले मैं ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया, हम इससे भी जल्दी मंगवाना चाहते हैं। तो फिर एक आलमी किताब उठा और बोला, मैं एक पल झपकने से पहले भी ले आऊंगा। ये कहा और पल की पल में वो तख्त ले भी आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो तख्त सामने रखा था। फिर बल्कीस भी हजरत सुलेमान की बारगाह में हाजिर हुई। हजरत सुलेमान की शान शौकत और सदाकत और नबूवत का नजारा करके मुसलमान हो गई।